हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी बच्चे? कैसे हैं सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? एक बार फटाफट से फेस और थंब इंप्रेशन दे करके बताएं कैसे हैं सभी बच्चे? अक्षित योगी, अंजलि, दक्ष, खुशी कंवर, भविष्य, माही, बलराम, तनुज, मयंक, हिमांशी, प्रियांशु, अमित सैनी, लक्ष्य यादव, मोहित यादव, हिमांशु, तनुज जायसवाल, रितिका सिवाग, प्रतीक, गुंजन, मयंक, अनुष्मा, दक्ष। कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे? अरे वाह, चलो अच्छी बात है, सभी बच्चे अच्छे हैं। तो बेटा स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। उससे पहले मैं एक बार चेक कर लेती हूँ आपका होमवर्क। तो फटाफट से मुझे अपना होमवर्क दिखा दीजिए। फटाफट से अपना होमवर्क दिखा दीजिए। प्रतीक, biting the nails. Show your homework. होमवर्क दिखाओ। Is this your first time? रितिका सिवाग, very good बेटा। प्रियांशु, हिमांशी, महेश, भविष्य, very good बेटा। गुंजन, very good। अमित सैनी, very good बेटा। सभी बच्चे दिखाएं होमवर्क, सभी बच्चे दिखाएं। भविष्य, माही, you are using red pen बेटा, don't use red pen, black pen यूज कर लिया करो, ब्लैक और ब्लू यूज किया करो, ठीक है? हाँ, रेड पेन यूज नहीं करेंगे। कल बेटा प्रोनाउन पढ़ा था, क्लास में एब्सेंट थे क्या? मयंक, भविष्य, वेरी गुड बेटा। गुंजन, देख लिया मैंने आपका वर्क। बाकी बच्चे कैसे बैठे हैं आराम से? नीति, मोहित, विनोद, लक्ष्य, शोधा होमवर्क। क्या नाम नहीं बोलूंगी तो होमवर्क नहीं दिखाओगे क्या? मुझे दिखाई दे रहा है सभी का, फटाफट से होमवर्क दिखाइए। वेरी गुड नीति, वेरी गुड। सभी बच्चे दिखाइए। बलराम, अक्षित, शोधा होमवर्क। चलिए, अच्छी बात है। जो बच्चे मेरे कहने पर काम कर रहे हैं वही मेरे जो है अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं से मैं प्यार करती हूँ। जो बच्चे कहने से होमवर्क नहीं करते हैं उनसे मैं बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ, ठीक है? तो जो बच्चे कहने से होमवर्क करेंगे, जब मैं पूछूंगी तो मुझे दिखाएंगे, वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स में शामिल रहेंगे। वेरी गुड अक्षित, ये तो बहुत पीछे का काम है। कल का दिखाओ, कल जो करवाया था। ये तो आप सैटरडे का दिखा रहे हो। सैटरडे का थोड़ी ना पूछा है मैंने। मंडे का वर्क दिखाओ, मंडे को क्या किया है? प्रियांशु, 17 अगस्त। चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में कल हमने पढ़ा था प्रोनाउन, और आई होप कि आज आपका जो टॉपिक प्रोनाउन है वो कंप्लीट हो जाए। प्रोनाउन 3 प्रोनाउन जो है हम स्टडी कर चुके हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में, है ना? इट्स ओके अनुष्मा, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें इस बात का कि आपको जो है अपना होमवर्क टाइम पर करना है। हाँ जी बच्चों, देखिए प्रोनाउन चल रहा है आपका, और आपने पढ़ लिया है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन जो है कल मैंने आपको डेफिनेशन
बताई थी और मैंने साथ में ही आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन जो एक नाउन का अदर जो ग्रुप है वर्ड्स का उससे क्या करते हैं, उसे रिलेट कर देते हैं। हाँ, एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया था कि कैसे उसे रिलेट किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और बता देती हूँ उसके बारे में। जो रिलेटिव प्रोनाउन आपने नोट किया था ना बच्चों, अच्छा, जैसे उसी में आगे नोट कर लेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में आगे नोट कर लेना, देखो हु, विच, दैट, व्हाट, whose, whom, etc. ठीक है, अब बच्चों सोचने वाली बात ये है कि ये तो जो हु है, विच है, दैट है, व्हाट है, दैट तो खैर नहीं है, whose है, whom है, ये सारे WH वर्ड है और इन WH वर्ड से क्वेश्चन भी बनते हैं ना। क्वेश्चन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे whose is this book, whose is this book, what is your name, यहां पर ये WH वर्ड क्वेश्चनिंग वर्ड है, या नोट नहीं करना है, ये समझा रही हूं ये वाला, आपको तो ये नोट कर लेना है ऊपर। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चनिंग वर्ड है। कैसे वर्ड है ये? क्वेश्चनिंग वर्ड है जो क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में WH वर्ड जो है हमेशा सेंटेंस के बीच में यूज होंगे और किसी को किसी से रिलेट कर रहे होंगे। यहां पर ये किसी को किसी से रिलेट कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो, दिस इज द बॉय, या दिस इज अ पैरेट, दिस इज अ पैरेट, द पैरेट इज इन द केज, द पैरेट is in the case। अब यहाँ किस नाउन की बात हो रही है, किस नाउन की बात हो रही है? दोनों में कॉमन नाउन कौन सा आ रहा है कि यानी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, पैरेट। कौन सा नाउन आ रहा है? पैरेट। तो दोनों जो सेंटेंस है किससे रिलेटेड हैं? पैरेट से रिलेटेड है, पैरेट की बात हो रही है। ठीक है, अब हम इसे जोड़ करके लिख देंगे। कैसे जोड़ेंगे? This is a parrot, ये तो सेम हो जाएगा। This is a parrot which is in the case। This is a parrot, ये पैरेट है। Which is in the case, जो पिंजरे के अंदर है वो पैरेट है। ठीक है, दोनों को साथ में जोड़ दिया। तो ये विच किस नाउन के लिए यूज हुआ है बेटा? ये इस पैरेट के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो इस पैरेट नाउन को इस बाकी जो ग्रुप ऑफ वर्ड है उसके साथ जोड़ने के लिए विच का यूज हुआ है। और जब सेंटेंस के बीच में यानी कि किसी सेंटेंस को या जैसे किसी नाउन को अदर ग्रुप ऑफ वर्ड से जोड़ने के लिए WH वर्ड्स का यूज किया जाए तो वो WH वर्ड क्या होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो? रिलेटिव प्रोनाउन। अगर सेंटेंस के बीच में आपको WH वर्ड मिल जाए तब तो वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और अगर WH वर्ड जो है क्वेश्चन बनाने के लिए यूज किया जा रहा है स्टार्टिंग में ही, तो समझ जाना कि वो क्वेश्चनिंग वर्ड है वहां पर। ठीक है, समझ में आई बात? आपको समझ में आ गया? ठीक है,
अच्छा, एक सेंटेंस मैं आपको देती हूँ, आप सभी बच्चे उसे जोड़ के दिखाइए मुझे। एक सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ, फटाफट से आप बताएंगे उसे ऐड करके। दिस इज अ बैग, दिस इज द बैग, दिस इज द बैग, आई लॉस्ट इट टुडे। I lost it today. This is a bag. यह वह बैग है। I lost it today. इसको मैंने आज खो दिया था। यह बैग है जिसे मैंने आज खो दिया था। जोड़ के बताओ, फटाफट से ऐड कर दीजिए। सोचिए किस कनेक्टर का यूज होगा यहाँ पर, किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा यहाँ पर। पूरा बना के बताओ, पूरा बना के बताएंगे फटाफट से। Thus I lost it today. जिनके पास बुक है वो तो फटाफट बता रहे हैं ना, बुक में देख के बोल रहे हो, है ना। बुक्स को बंद करके रखेंगे, बुक्स को बंद करके रखेंगे, खुद से मेहनत करो। शाबाश। देखिए, दिस इज द बैग, ये तो सेम टू सेम रहेगा। दिस इज द बैग, ये तो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इस बैग के लिए आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे यहां पर दैट। ठीक है, दैट आई लॉस्ट टुडे। अब बच्चों, इट का यूज क्यों नहीं किया, ये इट क्यों नहीं राइट किया, क्योंकि ये बैग के लिए ही यूज हुआ है, क्योंकि ये बैग के लिए ही यूज हुआ है और हम बैग के लिए ऑलरेडी यहाँ पर दैट का यूज कर चुके हैं। दिस इज द बैग दैट आई लॉस्ट टुडे। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है, दैट, विच, हु, कहां पर किसका यूज करें, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि कहां पर किसका यूज करना है। ठीक है, बच्चों जैसे मैंने आपको जो पर्सनल प्रोनाउन था उसमें मैंने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताए थे और फर्स्ट पर्सन की सब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताई थी। ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर WH वर्ड की भी फॉर्म्स बताने वाली हूँ और साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि किसका यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे एक ऐसे टेबल ड्रॉ कर लेंगे। और ये वाला जो रूल है ये रिलेटिव प्रोनाउन के लिए है। इसका पार्टीशन कर लेंगे, यहां लिखेंगे हम प्रोनाउन, प्रोनाउन। इस प्रोनाउन का आप कहां कहां पर यूज करेंगे, तो यहां लिखेंगे यूज रिलेटिव प्रोनाउन जो है WH वर्ड, उनका आप कहां पर यूज करोगे, तो यूज के लिए यहां पर एक कॉलम बना लेंगे। इसके बाद में ये जो प्रोनाउन हमने यहां पर राइट किया है इसकी
इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है और पजेसिव फॉर्म कौन सी होती है। यानी कि जब पजेसिव फॉर्म राइट करनी हो तो आप किसका यूज करोगे, जब आपको यहां पर हो जाएगा इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और फिर हो जाएगा पजेसिव, पजेसिव फॉर्म, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहला नाउन देखते हैं हु। फर्स्ट देखते हैं हु। जो हु है बेटा, हु का यूज किसके लिए होता है, हु का यूज ओनली पर्सन के लिए होता है। जब भी किसी पर्सन की बात की जाए, ओनली फॉर पर्सन, जब भी किसी पर्सन, नाउन में कोई पर्सन हो तो आप किसका यूज करोगे, हु का यूज करोगे। तो इसके यूज में लिख लीजिए ओनली फॉर पर्सन, किसके लिए यूज करोगे, ओनली फॉर पर्सन। अब इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। और देख लीजिए, सब्जेक्टिव होती है इसकी हु, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होती है whom और पजेसिव होती है whose। समझ गए। जब हु का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो आप whom लिखोगे, अगर हु का यूज पजेसिव फॉर्म में हो तो आप किसका यूज करोगे, whose का यूज करोगे, ठीक है। कौन, किसका, किसे, कौन, किसका, किसे, ठीक है। who में कौन, whose में किसका, whom में किसे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लीजिए विच। विच ऑफ हो गई, ऑफ हो गई क्लास में। नहीं, यहां से ऑफ हो गई वैसे। दूसरी क्लास को दिखाने लगे जो इंटरनेट एक्सेस आ रहा है। सर नेटवर्क चला जाएगा। आता तुम्ही चल फायबर
हाँ जी बच्चों, हाँ दिखाई दे रहा है। अब देखो सभी को दिखाई दे रहा है ना? हाँ देखिए, ये मैंने पूरा जो है टेबल यहाँ पर प्रिपेयर कर दी है। आप सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए। हु का यूज जो होगा ओनली फॉर पर्सन एंड इट्स सब्जेक्टिव फॉर्म इज हु, ऑब्जेक्टिव इज whom, पजेसिव इज whose। नेक्स्ट इज which का यूज होता है फॉर एनिमल एंड थिंग्स। एनिमल्स के लिए भी होता है और थिंग्स के लिए भी होता है। जैसे कि अभी बैग के लिए कुछ बच्चों ने which का यूज किया था और कुछ बच्चों ने that का यूज किया था, तो दोनों ही ठीक है। आप थिंग के लिए which भी यूज कर सकते हो और that भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एनिमल्स आ जाए, जैसे अभी पैरट आया था, है ना, बर्ड, उसके लिए भी हमने which का यूज किया था। इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है which, ऑब्जेक्टिव which एंड पजेसिव होती है of which। नेक्स्ट इज that जो है इसका यूज होता है फॉर पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स। मोस्टली पर्सन के लिए who का यूज होता है। who का यूज सिर्फ पर्सन के लिए ही होगा, इसके अलावा और किसी के लिए भी नहीं होगा। that का यूज जो है पर्सन के लिए भी हो जाता है, एनिमल के लिए भी हो जाता है और थिंग्स के लिए भी होता है। इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म that है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म that है, लेकिन ये पजेसिव फॉर्म में यूज नहीं होता है। लास्ट है what जो होता है फॉर थिंग्स ओनली, केवल ये थिंग्स के लिए ही यूज होता है और इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म what होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी what होती है, सब्जेक्टिव फॉर्म पजेसिव फॉर्म इसकी नहीं होती है। ओके बच्चों, चलिए अब आप इस टेबल को नोट कर लीजिए। आई होप इस टेबल को राइट करने के बाद सभी बच्चों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव जो प्रोनाउन में हम रिलेटिव प्रोनाउन में हु, विच, दैट, व्हाट, इनका यूज हमें कहां करना है। अक्षित, अक्षित, laying on the bed, not a table. When you noted, show the notebook, show the notebook, दिखाओ कहां पर नोट किया है। वेरी गुड गुंजन, शाबाश। हिमांशी वेरी गुड, भविष्य वेरी गुड, अच्छी टेबल बना ली है सभी बच्चों ने। समझ में भी आ गया सभी को? मयंक वेरी गुड बेटा, समझ में भी आ गया सभी बच्चों को? ये टेबल समझ में आ गई सभी बच्चों को? चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट जो है प्रोनाउन हम स्टडी करते हैं। ये मैंने अभी इसीलिए बता दिया है बेटा क्योंकि नेक्स्ट जो प्रोनाउन है आपका वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में WH वर्ड का यूज होगा एज अ क्वेश्चन वर्ड। इनका यूज किसके लिए होगा? एज अ क्वेश्चन वर्ड होगा। तो आपको पता होना चाहिए कब तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और कब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर सेंटेंस के बीच में एज ए कनेक्टर इनका यूज हो तब तो ये क्या होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने के लिए इनका यूज किया जाए तो फिर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। चलिए, सो ऑल स्टूडेंट्स रिटर्न दिस। चलिए, so now we will come on the next pronoun and that is the interrogative pronoun। बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन बनाता है। इंटेरोगेट मतलब होता है कुछ पूछना, और पूछा किस में जाता है बच्चों? क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम वो प्रोनाउंस पढ़ेंगे जिनका यूज क्वेश्चन के लिए किया जाता है या कुछ इंटेरोगेट करने के लिए किया जाता है। सो आवर फोर्थ pronoun is interrogative pronoun। interrogative
प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा 5 नंबर का नहीं है बेटा, 4 नंबर का ही है। पर्सनल पढ़ा है आपने, रिफ्लेक्सिव पढ़ा है आपने, और लास्ट रिलेटिव पढ़ा है आपने, और अब 4 नंबर का इंटेरोगेटिव पढ़ा रही हूं आपको। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। जो मैंने अभी आपको बोल के बताया है कि वो प्रोनाउन जिनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है उनको ही क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द वर्ड्स which are used to ask the questions वो वर्ड जिनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है are called interrogative pronoun। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, उन्हीं को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, लाइक जैसे why, who, when, what, which, whom, और भी बहुत सारे हैं तो एक्सेट्रा लिख लेना लास्ट में। ठीक है, लेकिन इनकी खास बात क्या होगी कि ये हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होंगे। ठीक है, और साथ में इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जिनमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज होगा वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से फिनिश होंगे। ठीक है, सो लिखेंगे सच सेंटेंसेस, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं एंड विथ a question mark, क्वेश्चन मार्क, इस तरह के जो सेंटेंस है जिनमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, जैसे why, who, when, what, which, whom, और भी बहुत सारे हैं, है ना, how है, तो वो क्या होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, सॉरी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में काउंट होंगे। और इस तरह के जो सेंटेंस बनते हैं इन प्रोनाउन से वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। अब बच्चों राइट कर लेते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल देख लो। Why are you going to Jaipur? आप जयपुर क्यों जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। और देखिए when do you get up in the morning? सुबह आप कब उठते हो, क्वेश्चन मार्क। How are you?
व्हाट्स योर नेम। इसी तरह से जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है स्टार्टिंग में WH वर्ड का यूज होता है, तो वहां पर ये WH जो वर्ड होते हैं ये किस तरह के नाउन है बेटा, यहाँ पर ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इनका यूज कुछ पूछने के लिए किया गया है। और जब इनका यूज सेंटेंस के बीच में होता है तब ये किसी नाउन को बाकी जो सेंटेंस बचा हुआ है उससे क्या कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं उसको। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? हैव यू अंडरस्टूड ऑल? सभी को समझ में आया है? चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया है। तो थोड़ा सा दे देती हूँ होमवर्क, थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं। चलो होमवर्क में आज तो सभी बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि कल हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं मिक्सअप जो है आपको एक्सरसाइज दे दूंगी। आज सभी बच्चों को होमवर्क में क्या करना है, आपको 4 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो 4 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को अच्छे से राइट तो कर ही रहे हैं आप। जिन बच्चों ने राइट नहीं किया है वो फेयर नोटबुक में इसे पहले राइट करें, उसके बाद में इसे सभी बच्चे अच्छे से लर्न करें। लर्न करने के लिए आपकी बुक में कुछ प्रैक्टिस वर्क दिया हुआ है, या किसी भी ग्रामर बुक में प्रैक्टिस वर्क देख करके प्रोनाउन फिल करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, आप चैप्टर रीड कर रहे हो उस टाइम भी आप जहां पर भी इन प्रोनाउंस का यूज होता है, जो अभी तक हमने 4 प्रोनाउन पढ़े हैं, इनका जहां भी यूज हो रहा है एक पेंसिल लो और उसको अंडरलाइन करते हुए चलो कि यहाँ पर किस किस प्रोनाउन का यूज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से करना है, इन्हें लर्न। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।